वो मारवाड़ी स्टाइल में बोलती है ना, मेरी वो भाव नहीं आता, वो भाव नहीं आता। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से श्रवण करेंगे। इससे पहले हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, भरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंदारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दान, दैत्य भंशनि कुंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चार, उधार अंग विभूषणम, आदान भुज सर चाप धरसन, कामजित कर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनोरंजनम, मम हृदय कंजनि नास कुरु कामादिकल दल गुंजनम, मन जाहि राछौ मिलहि सोवत, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह आनत रावरो, हे भांति गौरी आशीष सुनिधि, सहित हिय हर सुत कलि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुज, उदित मन मंदिर चल, जानी गौरी अनुकूल सिया, हे हर्षन उधाय करे, अंजल मंगल मूल वाम्य अंग फर खन लगे, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी की वंदना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। हरे कृष्णा। आज हम किष्किंधा कांड के बारे में श्रवण करेंगे। भगवान रामचंद्र की जो किष्किंधा की लीलाएं थी, कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो रामचंद्र और सुग्री की मैत्री हुई थी, अग्नि को साक्षी बना के, उस मैत्री में सुग्री ने वचन दिया था कि वो रामचंद्र को सहायता करेंगे सीता की खोज में, और रामचंद्र जी ने सुग्री को वचन दिया था कि मैंने वाली को मारकर सुग्री को किष्किंधा का राज्य बनाएंगे। भगवान रामचंद्र ने अपना वचन पूरा किया था और सुग्री को राज्य मिला। लेकिन सुग्री को राज्य मिलने के बाद में सुग्रीव राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव सुधि भूल गया, भगवान की सुधि भूल गया कि उसको भगवान का ही वचन पूरा करना है। चतुर्मास भी खत्म हो गया। भगवान रामचंद्र बोलते हैं
लक्ष्मण से बोलते हैं, तात यत्न करो, मैं उसे अवश्य ले आऊंगा। सुग्री को तो राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्री ने मेरी सुधि बुला दी। रामचंद्र जी को क्रोध भी आ कि जिस बाण से मैंने वाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, जिनकी कृपा से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में क्रोध हो सकता है क्या? तो पार्वती को समझा रहे कि ये तो भगवान की लीला मात्र है, वो क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वो नर लीला कर रहे हैं। और हमने श्रवण किया था कि जब लक्ष्मण ने, जब प्रभु क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण अपने हाथ में ले लिया और वाली के सामने पहुंच गए। इससे पहले हनुमान ने भी जाके बोला था वाली से कि आपने भगवान रामचंद्र का वचन पूरा नहीं किया। अब तो चतुर्मास खत्म हो गए, चतुर्मास खत्म हो गए, अब तो आप युद्ध, अभी तो आपको जाके रामचंद्र जी के पास जाना चाहिए था और उनकी सहायता करना चाहिए था सीता की खोज करने, आप भूल गए। तो हनुमान जी ने कई प्रकार का भय बताया, वाली एकदम भयभीत हो गया। उसने तुरंत सारे वानरों को बुलाया और वानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया। इनफैक्ट वाली इतना डर गया कि उसने हनुमान जी से बोला, तुम मेरी पत्नी तारा को लेके जाओ और जाके रामचंद्र जी को पैसिफाई करो, शांत करो रामचंद्र जी, नहीं तो क्रोध में, उनके क्रोध से हो जाएगा। मैं भूल गया था, मैं भोग विलास में लिप्त हो गया था, 4 महीने हो गए। हनुमान जी ने तारा से जाके राम और लक्ष्मण के चरणों की वंदना की थी। और इसके बाद वाली ने सारे वानरों को भेजा, जाके जानकी खोजो और भाई महीने भर में वापस आ जाना। सबको वार्निंग दिया, सारे वानरों को, चारों दिशाओं में जा। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना बताए लौट आएगा, बिना पता लगाए जानकी का, सीता पता का बिना पता लगाए लौट आएगा, वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। सुग्रीव बोलता है बाकी बात को, अभी इतना जागरूक हो गया एकदम सरल भय से। और बाकी फिर नील को, अंगद को, जामवान को और हनुमान को दक्षिण दिशा में भेज दिया, सब किसी सीता का पता पूछने। अभी सुग्रीव बोलता है कि मन से, वचन से और कर्म से उसी का उपाय सोचना। किसका? सीता का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल करना। सुग्रीव अभी आदेश दे रहा है सबको, वानरों को। सूर्य को पीठ से, इसमें तुलसीदास जी कहावत लिखते हैं, जो सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से, मन वचन कर्म से करनी चाहिए। आगे तुलसीदास जी बोलते हैं, माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, मतलब विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, जिससे भव या जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाए। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन किया जाए। ये हमने कल श्रवण किया था, आज हम इसके आगे वाले अध्याय से श्रवण करेंगे। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमाग चरण सिरुनाई, चले हर शिशु मिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान व्यक्ति वही है, बड़भागी वही जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर, सब मानव अपनी अपनी दिशा में हर्षित होकर चल दिए। और सबके पीछे पावनसुत हनुमान ने सिर नवाया। कार्य का विचार कर प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी दे दी। हनुमान जी आशीर्वाद भी दिया। और रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बोला, बहुत प्रकार से सीता को समझाना जब मिले तो, और मेरा बल तथा प्रेम का कर तुम शीघ्र लौटाना।
हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। भगवान का पूरा आशीर्वाद। तो कोई भी कार्य जिसमें भगवान का पूरा आशीर्वाद है उन्हीं के लिए किया जा रहा है, उसमें 100% सक्सेस मिलना है, 100% सफलता मिलना। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, नीति के मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। हालांकि भगवान को क्या करने की जरूरत है सर, लेकिन एक सामान्य मनुष्य की लीला है। आगे चले सकल बन खोजत सरी, चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि खो, राम काज लय नीन मना बिसरा तन कर छो, सियावर रामचंद्र की जय। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वत की कंदराओं में खोजते हुए जा रहे थे सीता जी। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है, मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में पूरा मन लगा के सब लोग ढूंढ रहे हैं सारे चारों दिशाओं में। सीता जी मिलेगी तो एक ही दिशा में, लेकिन चारों दिशाओं में भेजा गया सुग्रीव ने, चारों दिशाओं में। तो सब लोग मन पूरा के सबका सब श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है। शरीर का तक का प्रेम भूल गया कि शरीर क्या है, शरीर के सुध भूल गए थे सब लोग वाले। कथा वो निशीचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरी कानन है रही, को मुनि मिलई ताई सब घे रही। कहीं किसी राक्षस से भेंट जाती वानरों की तो एक एक चपत, एक एक मारते चाटा मारते और राक्षस को एक एक चपत में उनका प्राण ले लेते। इतने पावरफुल वानर थे सारे के। वास्तव में इसमें से बहुत सारे वानर तो देवताओं के अंश थे, देवताओं ने अपने अंश के रूप में उतार लिया। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे थे। कोई मुनि मिल जाता तो उसे पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते थे ये वानर। लागी तृषा अतिशय कुला ने, मिलई न जलघन गहन भुलाने, मन हनुमान की न अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान लगाया कि जल पिए बिना सब लोग मरना चाहते हैं, क्योंकि एक तो सुग्री का भी भय। सुग्री ने बोला था कि बिना पता लगाए आए तो मेरे द्वारा मारे जाओगे। अब वानर बेचारे क्या करें। चटिगिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पैखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवि सहित माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक बहुत कौतिक आश्चर्य दिखाई दिया हनुमान जी। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर उस गुफा के अंदर। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सबका हूँ ले सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए, देर नहीं की। दीख जाए उपवन बर सर विकसित बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज, सियावर रामचंद्र की जय। अंदर जाकर वहां उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा गुफा के अंदर, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी। दूर ते ताई सबने सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा, ते तब कहा करहु जल पाना, खाऊं सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसको सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृतांत का सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, तही सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाव जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले, उस स्त्री के पास गए, तपोमूर्ति स्त्री के पास। तब उसने अपनी सब कथा का सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी। मुदहु नयन बिबरत जाऊं, पेहूं सीता ही जनि पछताऊं, नयन मुदि पुनि देखहि बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंदो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े, सिंधु के तीर पर खड़े सारे लोग।
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नाये माथा। नाना भांति विनय ते कीनी, अब अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वो स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, वो तपोमूर्ति स्त्री। उसने जाकर प्रभु के चरण कमल में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अनपायनी अपनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कंसो गई प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जय बंदत अज ईस, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की आज्ञा से धारण कर और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ बिचारे कपि मन माही, बीती अवधि काज कछ माही। सब मिल कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार करें कि अवधि तो बीत गई पर काम तो कुछ नहीं हो रहा है। उनको तो डर लग रहा है, वानर जाएंगे कैसे, 1 महीने का टाइम होता है। उनको टाइम बाउंड टारगेट दे दिया है सुग्रीव। और काम को सब मिलकर आपस में करने लगे, भाई अब तो सीता जी की खबर के बिना लौट कर भी क्या करेंगे, वापस क्या जाके करेंगे। कहीं कहा अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा, दोनों प्रकार से हमारी मृत्यु। यहाँ तो सीता जी को सुध मिली नहीं, और वहां पे वानर राज सुग्रीव, वानरों के राजा थे सुग्रीव मार डालेंगे। बोले बिना सीता की पता, चारों दिशाओं में भेजा। एक्चुअली चारों दिशाओं में तो सीता जी मिलना नहीं थी, एक ही दिशा में मिलनी थी। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहुर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कुछ संशय नाही। एक्चुअली अंगद सोच रहे हैं, क्योंकि अंगद वाली का लड़का, वाली का पुत्र, तो अंगद सोच रहा है कि सुग्रीव तो वाली का जब उन्होंने वध किया था तभी मेरे को मार डालता, क्योंकि मैं वाली का पुत्र था। किंतु श्री रामचंद्र जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। सुग्रीव उनके चाचा लगे, सुग्रीव का कोई एहसान नहीं। अंगद बार बार सबसे करें कि आप मरण हुआ, इसमें कुछ संदेह नहीं है, बच नहीं पाएंगे वापस जाएंगे तो। सबको डर लग रहा है कि अभी तो सीता भी नहीं मिल रही, दस कोई पता भी नहीं लग रहा। अंगद बचन सुने सुनत कपि बीरा, बोली न सके नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन हुई रहे, पुनिय से वचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं। वानर जो है सब लोग वीर अंगद के वचन सुनते, किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों में जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो गए, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। बोले, सब वानर बोलते हैं जो अंगद वाले के साथ गए थे दिशा, हम सीता के सुधि लेने बिना, नहीं जय है जो राज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब धर्म डसाई। ऐसे योग्य युवराज, अंगद युवराज था, फिर भी सुग्रीव के द्वारा मारे जाने का डर था। हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे, ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर, ये सारे जो हमारे समुद्र लवण सागर है, खारे पानी के समुद्र, ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। अभी क्या करें। जामवत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नरजनि मानो, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जाने। जामवंत सबसे वृद्ध थे, उसने सबसे बड़े थे। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। बोले, तात श्री रामचंद्र जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्मानुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर रामचंद्र जी में प्रीति रखकर उनकी सेवा करने के लिए आए हुए हैं। सीता जी को ढूंढना, सुग्रीव ने हमको उनकी सेवा करने का आदेश दिया है। निज इच्छा प्रभु अवतरे, सुरमहि गोद्विज लाग। सगुन उपासक संगत रहे, मोक्ष सब त्याग। सियावर रामचंद्र की जय। देवता, पृथ्वी, गौर, ब्राह्मणों के लिए प्रभु ने अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन के अंतर्गत अपनी इच्छा से अवतार लिया। भगवान वहां पे सगुण उपासक भक्तगण, सालोक के सामीप्य, सारूप्य, साष्टी, साई, जो सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते। एहि विधि कथा कहे बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहरे होय देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा।
इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे थे। इनकी बातें जो है पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। देखिए भगवान की कैसी कृपा थी, भगवान की सेवा कर रहे हैं, थक गए और अभी कुछ मिल नहीं रहा है, तो अंदर एक संपाति सुन रहा था। संपाति कौन था? संपाति जो जटायु का भाई था, जटायु जो गिद्धराज जटायु जो उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार रामचंद्र ने किया था, उसका बड़ा भाई था, वो सुन रहा था। परंतु की संपाति ने सुना। बाहर निकलने पर उसने बहुत सारे वानर देखे। एक्चुअली संपाति गिद्ध इतने बड़े होते हैं कि वानर को भी खा लेते हैं। हालांकि वानर भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन जो गिद्ध होते हैं, ये बड़े वाले जो उस समय के गिद्ध थे, ये जैसे गरुड़ का भी आहार नीचे कोई भी जानवर, गरुड़ इतना पावरफुल था कि जानवर को खा लेता है, पूरा एनिमल को। ऐसी जो संपाति गिद्ध था, वो बड़े बड़े वानर को देखा। आज तो बोला कि मेरे को तो बूढ़ा हो गया था, भगवान ने तो मेरे को घर बैठे पूरा आहार भेज दिया, इतने सारे वानर भेज दिए। हालांकि वानर भी बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े थे, विशाल वानर, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा सकते थे। लेकिन ये संपाति तो गिद्धराज जटायु का भाई था, उससे भी बड़ा, क्योंकि गिद्धराज जटायु तो रावण से भी युद्ध किया था उसने, रावण को भी चोंच मार मार के नीचे कर दिया था, नीचे उसका गिरा दिया था। तो संपाति सब बात सुन रहा था। वो बोला बहुत सारे वानर देखे, वो बोलता है जगदीश्वर ने तो मुझको घर बैठे इतना सारा आहार भेज दिया, इतने सारे वानर भेज दिए। आज उस समय के भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिन मरहु, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दिनों विधि एक ही बारा। संपाति सोचता है आज इनको सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा, बूढ़ा हो गया था, भी पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया, इतने सारे वानर भेज दिए। डर पे गिद्ध बचन सुनिकाना, अब भा मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीत कह देखी, जाम मंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन सुनते, कानों से सुनते सब डर गए कि अब तो इधर भी मरना हो गया। उधर जा नहीं पा रहे हैं, सुग्रीव के डरने की वजह से इधर भी मरना हो गया, ये हमने जान लिया। और फिर गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार किया कि आह, जटायु के समान धन्य कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी कार्य के लिए शरीर छोड़कर परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। तो अभी जो है अंगद ने भी, देखिए अंगद जो युवराज था, उसने भी, उसके हृदय में भी बुद्धि दी भगवान ने। तेषाम सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामुपंति दे। भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान ने बुद्धि दी कि वो जटायु की बात करने लगा कि कहाँ एक जटायु था, ये संप्रति उसका भाई था, लेकिन अभी पता नहीं था संप्रति को। तो अभी अंगद बोलता है देखो एक जटायु था जिसने रामचंद्र जी के लिए अपना शरीर त्याग दिया। संप्रति के सामने ये चीज बोल रहे, और भगवान परम भड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनय अभय करि पूछे सिजाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वो पक्षी जो संपाति था वानरों के पास आया। अरे तुमने क्या बोला, अभी बताओ क्या बोला। अंगद ने क्या बोला था चतुराई से कि देखो एक वो जटायु था जिसने भगवान के लिए प्राण दे दिए, गिद्धराज जटायु, और रामचंद्र जी के परम धाम चला गया। तो संप्राति ने बात सुनी तो संप्राति वानरों के पास आ गया। वानर सब डर गए कि अब तो ये खा जाएगा। संप्राति जटायु, संप्राति जो गिद्ध है वो बोलता है अभय करके, बोलता है डरो मत, डरो मत। उसने वो बात सुनी थी। क्या अंगद बोल रहा था कि देखो वो जटायु था, भगवान के धाम चला है। वो भाग के आया, उसने आकर वानरों को बोला अभय वचन देके मैं तुमको मारूंगा नहीं। उसके पास आकर बोले जटायु की जो तुम बात कर रहे कौन जटायु? जटायु का वृतांत पूछा। तब अंगद ने और वानरों ने सारी कथा सुनाई, ये वो जटायु। सुनी संपत्ति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि भरनी। वो बोला अरे वो तो मेरा भाई जटायु था, मैं इसको ढूंढ रहा था, हम दोनों सेपरेट हो गए थे, हम दोनों अलग हो गए थे कई वर्ष में, तो उससे ढूंढते ढूंढते थक गया। तुमने आज अच्छा हुआ उसकी कथा सुनाई जटायु। और उसको जब पता लगा कि रघुनाथ जी ने उनका उद्धार कर दिया था उस जटायु को, उसके भाई का, तो बहुत प्रसन्न हुआ।
वो संपत्ति बोलता है, मोहि ले जाऊं सिंधु तट देहु तिलांजलि ताई, बचन सहाय करीबे में पेऊ खोजऊं जाई, सियावर रामचंद्र की जय। उस संपत्ति ने कहा, वास्तव में जटायु उसका छोटा भाई था, जो रामचंद्र जी, जो रावण के हाथ मारा गया था, जिसको रामचंद्र जी ने जिसका अंतिम संस्कार किया था, रामचंद्र जी की सेवा करते हुए मृत्यु। संपत्ति को पता लगा कि उसका भाई था और इसे माना जानते हैं, उसने रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया और उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूं, मैं उसको श्रद्धांजलि दूं, जटायु को, मेरे भाई की मृत्यु हो गई। मैं तो उसको काफी सालों से खोज रहा था। आज आपने बहुत अच्छा किया जो उसकी खबर सुनाई। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अभी वानरों को खाने का नहीं कहता, तो भगवान कैसी सहायता करते हैं? उसे बोलता है कि नहीं, अभी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा, और जिसे खोज रहे तुम उसे पा जाओगे। ये बैठे बैठे वानरों को जब दुखी हुए तो इस तरीके से सहायता मिल गई अचानक। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहि कपिबीरा, हम दो बंधु परम प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तो समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु का श्राद्ध करके संपाति जो है अपनी कथा सुनाने लगा, अपनी, वो भी गिद्धराज था। बोलता, हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई जब उड़ती चढ़ती जवानी थी, हम उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए, हम दोनों भाई, मैं और जटायु मेरा छोटा भाई। तेज न सही सक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि निर आवा, जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करे घोर शिकारा। वह जटायु मेरा भाई जो है तेज नहीं सह सका और लौट आया, किंतु मैं बड़ा भाई, मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। मैंने सोचा और भी जाते हैं सूर्य के पास। अत्यंत अपार तेज से, सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखी करि मोहि, बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहां चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तन धरहि, तासु नारी निशिचर पति नर हरहि, तासु खोज पठई प्रभु दूता, तीन ही मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, देखिए कितने वर्षों पुरानी कथा हो गई है। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके आएंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उन दूतों के मिलने से तू पवित्र हो जाएगा। जमई पंख करसी जनि चिंता, तिनहि देखायो देहसु ते सीता, मुनि कई गिरा सत्य भई आजो, सुनी मैं वचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। अभी संपाति के पंख आ गए जो जले हुए, किसी ने बोला था जब तुम भगवान के भक्तों से मिलोगे तो तुमको पंख आ जाएंगे। एक्चुअली संपाति तो जटायु था, बहुत ऊंचा उड़ सकता था, वो ऊपर से देख सकता था कि कहाँ गए सीता, कहाँ है और सीता को हरण करने वाला कहाँ है, इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था। गिरि तिक्रूट ऊपर बस लंका, अब वो बता रहा है, संपत्ति बता रहा है वानरों की सहायता। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जाराई, सीता बैठी सोचरत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां स्वभाव से निडर रावण रहता है, वहां अशोक नाम का बगीचा है जहां सीता जी रहती। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है, रामचंद्र जी के सोच। मैं देखा हूं तुम नाई, गीत ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करे तो कछुक सहाय, तुम्हारे सियावर रामचंद्र की जय। वो गीत राज था संपत्ति, तो ऊपर आकाश में सब कुछ देख सकता था, रावण की लंका, सीता कहाँ बैठी, सब कुछ देख सकता। तो बोल रहा है, संपत्ति बोल रहा है, मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती रहती। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता, अभी तो मैं खाली देख पा रहा हूं कि कहाँ है सीता जी। जो ना गई सत जोजन सागर, करई सो राम काजमति आगर, मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन मतलब 400 कोस
100 योजन मतलब 800 माइल समुद्र को लांघ सकता है। 800 माइल 800 मील मतलब 13 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर एक छलांग में समुद्र को लांघ सकता है। और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज रखो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया, मैं बिना पंख का था और पंख उगने से सुंदर हो गया। अभी पापी हो जाकर नाम सुमिर रही, अति अपार भाव सागर तरही, तासु दूध तुम तजी कदराई, राम हृदय धरि करो उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, अरे तुम तो उनके दूत हो, श्री रामचंद्र जी के दूत हो तुम तो। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके भाव सागर तर जाते हैं, अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीत जब गए हो, तिनके मन अति विस्मय भयो, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। जब गीत चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। सबने बोला मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, उसने बोला इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 100 किलोमीटर लगा सकता हूँ, किसी ने बोला 50 किलोमीटर की छलांग लगा सकता हूँ। हालांकि वो भी अपने आप में बहुत बड़ी थी छलांग। किसी ने बोला मैं 200 किलोमीटर की लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 400 किलोमीटर की लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 600 किलोमीटर की लगा सकता हूँ, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि मैं 1300 किलोमीटर की छलांग लगा सकता हूँ। अभी कैसे जाएं समुद्र के पार? उस टाइम कोई जहाज तो, पानी के जहाज तो हुआ करते नहीं थे, न कोई स्टीमर थी, कोई पानी के जहाज नहीं, तो उस समुद्र के पार कैसे जाया जाए? न कोई रोड था, अभी समुद्र के पार कैसे जाया जाए? वानरों के पास कोई योग शक्ति भी नहीं थी कि समुद्र के पास चला जाए। राक्षसों के पास तो योग शक्ति हुआ करती। जरट भयो अब कहीं रिछे सा, नहीं तन रहा प्रथम बल ले सा, जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। रक्षराज, रीछों के राजा रक्षराज जामवान कहने लगे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जब वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। जब भगवान वामन थे, इसका मतलब ये शतयुग की अवस्था में था ये जामवंत। बलि बांधत प्रभु बाड़े सोतन बरन न जाय, उभय घरी मह दी नहीं, सात प्रदक्षिण धाई, सियावर रामचंद्र की जय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता है, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी। मैंने वामन की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी 2 घड़ी में। इतने बड़े प्रभु थे उनके भी उस समय, वामन से जब बड़े अवतार हुए बलि को बांधते समय। ये जामवंत बोल रहा है, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी छलांग लगाने की बात हो रही कि कौन समुद्र को छलांग लगा के लंका पहुंच सकता है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती पारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई कीनी सभी ही कर नायक। अंगद कहता है मैं पार तो चला जाऊंगा, उस पार चला जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आ सकता हूं। मेरे को डाउट है कि मैं वापस आ पाऊंगा। एक बार छलांग लगा लूंगा 1300 किलोमीटर चला जाऊंगा, लेकिन वापस आने की शक्ति नहीं मेरे पास बचेगी। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए? कई रीछपति सुनो हनुमाना, काचुप साग रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हनुमान है बलवान, सुनो तुमने ये क्या चुप साध रखी? हनुमान जी से बोलते, तुम पवन के पुत्र और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। यह हनुमान जी की प्रशंसा की जा रही है। जामवान उनसे बोलते हैं, हनुमान है बलवान, सुनो तुमने ये क्या चुप साध रखी?
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनित ही भयो पर्वतकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए तो तुम्हारा अवतार हुआ है, हनुमान जी को बोल रहे हैं। हनुमान जी को थोड़ा प्रोत्साहन दे रहा है। यह सुनते हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक भरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करि बार हिमारा, लीले नागो जल निधि खारा। उनका सोने का रंग है, हनुमान जी का सोने का रंग था। शरीर में तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग सकता हूं। सहित साय राम नहीं मारे, आनहु इया त्रिकुट उपारी। जाम मंत में पूछो तो ही, उचित सिखावनो दीजो मोही। और सहायकों के सहित रावण को मारकर त्रिकुट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। है जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ तो मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। एतना करऊं तात तुम जाई, सीते देखी कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राज बने ना, तब निज भुज बल राज बने ना। कौतुक लागे संग कपि सेना। जामा ने कहा, तात तुम जाकर इतना ही करो कि खाली सीता जी को देख कर लौटाओ और उनको खबर कर दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए वानरों की सेना को साथ ले जाएंगे। कपि सेन संग संहार निशिचर, रामु सीता ही आनी है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखान। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता को ले आएंगे। तब देवता नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम गति पाता है, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मधुकर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसो, सुनहु जे नर अरुणार। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर का यश रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पलतन श्याम, नीलोत्पलतन श्याम काम, कोटि शोभाधिक। सुनीता सुगुण ग्राम जास, नाम खगपदिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेव से अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। इस तरह से ये किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। ये चौथा कांड था। इससे पहले हमने 3 और कांड सुने थे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और ये था किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड खत्म होता है अभी। आगे पंचम सोपान सुंदर कांड स्टार्ट होता है, सुंदर कांड शुरू होता है। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम, निर्वाण शांतिम प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम, निशम वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। वंदे हम करुणाकरम, रघुवीरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मि दिये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरा मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ,
और फिर आप सबके परमात्मा अंतरात्मा है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलापतेहं धनु जवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रणयम् सकल गुण निधानं वानरां ददीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत भाए। वे बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना। हनुमान जी भी जाने के लिए तैयार। जब लगी आवो सीते देखी, हुए काजो मोहे हर्ष विशेषी, यह कहीं नाई समझ नहीं कहूँ माथा, चले हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटने आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है, समुद्र के किनारे पर एक पर्वत था। पहले हनुमान जी खेल खेल में उस पर्वत के ऊपर चले गए और बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ गरुग पति कर बाना, ऐ भांति चले हनुमाना। उस पर्वत को लॉन्चिंग पैड जैसा यूज किया, उसके ऊपर चढ़ के अभी उसके ऊपर से छलांग मारेंगे, जंप करेंगे लंका के लिए। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले वो तुरंत ही पाताल में चला, क्योंकि सारा जोर उस पर देके फिर वहां से उछले। अभी पूरा एक छलांग में लंका तक जाना है, 1300 किलोमीटर। वो तुरंत ही पाताल में धंस गया वो पर्वत। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जन निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा है, मैनाक तुम इनकी थकावट दूर करने वाला, इन्हें अपने ऊपर विश्राम दो। मैनाक पर्वत समुद्र के तल में था, लेकिन अभी समुद्र देवता ने देखा कि रघुपति की जा रहे हैं, बीच में इतनी बड़ी छलांग मारे, थक जाएंगे, तो तुम पर्वत मैनाक पर्वत तुमको बीच में विश्राम करने की जगह दे दो। क्योंकि समुद्र के वहां से बीच में आर पार कुछ भी नहीं था। जहां से छलांग लगा रहे वहां से लंका तक के बीच में समुद्र में कुछ नहीं था, कोई पर्वत कुछ भी नहीं था। पूरा 1300 किलोमीटर की एक ही जंप में जाना। समुद्र ने देखा कि जा रहे हैं, बीच में थक जाएंगे, तो अपने अंदर जो मैनाक पर्वत था उससे बोला तुम ऊपर उठ जाओ, जिससे हनुमान जी उस पर विश्राम कर सकेंगे, उसको थोड़ा ठंडा पानी दो। मैनाक तुम इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात इन्हें ऊपर विश्राम दो। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। राम हनुमान जी ने उस पर रुके नहीं, केवल उसको हाथ से छू दिया, थैंक यू दिया, हाथ से छू दिया और कहा भाई श्री रामचंद्र जी का काम भी किए बिना मुझे कहाँ विश्राम मिलेगा। और बेचारा पर्वत समुद्र से निकल के इतना ऊपर हुआ रामचंद्र जी के हनुमान जी को विश्राम देने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने केवल उसके हाथ छुए। बोला जैसे किसी को पानी ऑफर करते हैं और का काम भी ये बोला या कुछ भोजन देके तुम भोजन करके जाओ, बोलेगा नहीं पहले मेरे को काम करना है, मैं आपका भोजन केवल छू लेता हूँ, आगे पहले काम करके आऊँगा फिर ले लो। उसी तरह हनुमान जी ने किया, काम के लिए रुके नहीं। जात पवन सुदेवन देखा, जाने को बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठी नहीं आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा करने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेज दिया। बीच में देवताओं ने भेजा, वो सुरसा ने उसने आकर हनुमान से ये बात कही, आज उसने मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा,
राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कहीं सुनी प्रभु सुनावो। सुरसा बोलती है आज मुझे देवताओं ने भोजन दिया, यह सुनकर पवन कौर हनुमान जी ने कहा श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौटाऊंगा और सीता की खबर प्रभु को सुना दो, तब कहीं जाकर मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊं और मुझे खा लेना। तब तब बदन पेट आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई, तब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रस नहीं मोहि कहे हनुमाना। तब मैं जाकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम खा लेना मुझे, अभी मेरे को रामचंद्र जी का काम करना है, जाने दो। मैं माता में सत्य कहता अभी मुझे जाने दो, हनुमान जी बोला। जब किसी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लेना, मुझे खा लो। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा, 16 जोजन मुखते ही थयहु, तुरंत पवन सुर 32 भयहु। उसने योजन भर 4 कोस में अपना मुंह फैला दिया। एक योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस अपना मुंह फैला दिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर से भी दुगना कर दिया, सुरसा उनको खा नहीं पाई। उसने सुरसा ने 16 योजन का मुख कर लिया, 16 योजन मतलब 128 मील, 128 माइल्स। हनुमान जी ने 32 योजन कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती जाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप कर देते। सत जो जन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसने 100 योजन कर लिया मुख अपना। तब हनुमान जी ने एकदम छोटा सा मक्खी जैसा मच्छर जैसा रूप धारण किया और फिर तुरंत उसके मुख में गए अंदर और फिर मुख के बाहर निकल आए और सिर नवाकर उसे विदा मांगने लगे। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुर नावा, मोहि सुर न जय लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उस सुरसा ने कहा मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, वाकई में तुम सफल हो गए। राम काजु सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बुद्धि और बल के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरई, करी माया नबुके खग गए, जीव जंतु जय गगन उड़ाई, जल बिलो कितने के परछताए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। जैसे समुद्र को लांग के हनुमान जी जाते, समुद्र में राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वो जल में उनकी परछाई को देख के पकड़ लेते थे। उसके पास इतनी माया। गए छा सक सोन उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह दी कीना, तासु कपट कपि तुरत ही छीना। उस परछाई को पकड़ लेती जिससे वो उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। ये राक्षसी की माया। इस प्रकार की वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारु कुसुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वाले वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समुद्र को देखकर तो मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता इतना बड़ा किला हनुमान जी ने देखा जब समुद्र के उस पार चढ़ के पर्वत पे देखा। उति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है।
लंका चमक रही थी सोने के पर, सोने की बाउंड्री थी उसके पूरे वॉल बाउंड्री वाल। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीत चारुपुर बहुविधि बना गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरु बरु थनी को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सैन्य बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजाया हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल और उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर कोप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई कहु माल देह विशाल सेल समान अति बल गर्जहि नाना खारिन बिरहि बहुविधि एक एक न तरजहि। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य नाग देवता और गंधर्व की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेते हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बलवान पहलवान गजरज हैं, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन बिगट तन नगर चाहु दिसि रक्षहि कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षम एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ सरी नहीं त्यागी गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली कर रहे थे। ये देखा हनुमान जी ने। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे थे। तुलसीदास जी की कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर रामचंद्र की जय। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरे लंकई चले सुमरी नर हरे नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चले सिंह निर्धरे। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करते भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी थी। वो बोली मेरा निरादर करके पूछे कहां चले जा रहा। जाने ही नहीं मरम हो सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुठी का एक महा कपिहने रुद्र बमत धर ने ढल मनी। लंकिनी बोलती है रे मूर्ख तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक जितने चोरे हैं वो सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने ऐसे एक घूंसा मारा जिससे खून की उल्टी करती है पृथ्वी पर लगकर वॉमिटिंग कर। पुनः संभार उठी सो लंका जोरी पानी करे विनय सशंका जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना चलते बिरंची कहा मोई चीना। वो लंकिनी अपने आप को संभाल कर उठ खड़ी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की वो पहचान बता दी थी। क्या विनाश बता दी। विकल हो सीते कपि के मारे तब जानेशु निशिचर संघारे तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू समझना कि राक्षसों का संहार होना। हे तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पाई।
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। लंकिनी हनुमान जी से बोलती है, तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को एक तराजू के पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। ये लंकिनी जो राक्षसी वो हनुमान जी को बोल रही है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को अगर एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होते हैं। प्रभि इसके बाद आगे, प्रभिसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारि पुकर मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। अभी लंकिनी ने भी आशीर्वाद दिया। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रुता मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आती है। और है गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री राम जी ने एक बार भी कृपा करके देख लिया। जिसको श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया है उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है। प्रहलाद महाराज और मीराबाई के केस में हम देखते हैं, शत्रु भी उससे मित्रता करने लगते हैं। समुद्र जो है इतना बड़ा गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में भी शीतलता आ जाती है। सुमेरु पर्वत उसके लिए धूल के कण के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करते हुए नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिगर सोधा देखे जहत अगणित जोधा गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज कर ली, जहां जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण के महल सैन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दिखी वेदे ही भवन एक पुण्य दीख सुआवा हरि मंदिर त भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन करते देखा, सोया हुआ था, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरिनन जाय नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिराई सियावर रामचंद्र की जय। वो महल श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था, उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर बारसा मन महु तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन पुरुष कैसे निवास करते हैं, मंदिर कैसे है और तुलसी के वृक्ष समूह कैसे है। हनुमान जी मन में इस प्रकार करने करने लगे, उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम ते ही सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना यही सन हठी करहु पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनित विभीषण उठित आए करी प्रणाम पूछे कुशलाई विप्र करहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाए। सुनते विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए। कि तुम हरिदास न कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक है क्या, विभीषण जी पूछते हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं क्या, जो मुझे बड़भागी के घर बैठे दर्शन दे रहे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण ग्राम सियावर रामचंद्र की जय। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण के दोनों के मन मग्न हो गए। इस तरह से
फिर रामचरितमानस का ये सुंदर कांड में किस तरह श्री रामचंद्र जी लंका पहुंच गए, अभी वहां तक हमने श्रवण किया। इसके आगे लंका में भगवान हनुमान जी क्या लीलाएं करते हैं वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की। हरे कृष्ण।